श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, इस सत्र में हम कुंजी की बात कर रहे थे। जो नियमों को पालन करने से हमारी जप में सुधार होती है, तो उसमें 9 कुंजियां हैं। इनमें से प्रथम है सदा सर्वदा आप जप करेंगे। जो भी पल आपके पास, जो भी क्षण है और आपको भरने के लिए कोई साधन नहीं है, तो आपने जप करके महामंत्र की उस समय को, उस पल को भरेंगे। सदा सर्वदा जप करेंगे। 16 वाला तो जपेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। इसके अलावा दिन में, संध्या के समय, रात्रि के समय, जब भी आपके पास समय होगी तो आपने निरंतर जप करेंगे, सदा सर्वदा जपेंगे, है ना, सदा सर्वदा। यह है प्रथम कुंजी। दूसरी है एक मंत्र की श्रवण करें। जिस शब्द को हमने सब सुन रहे हैं, उसी को उच्चारण कर रहे हैं, उसी को हमको सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 16 अक्षर की ये मंत्र, जिस शब्द को हमने उच्चारण करे, हरे कृष्ण, हमने हरे उच्चारण करे तो हरे को सुनना है, कृष्ण उच्चारण करे कृष्ण को सुनना, न पीछे की सुनना, न आगे की सोचना है, सुनाई देगा या नहीं देगा। तो एक मंत्र को ठीक से श्रवण करें। तीसरी है दृढ़ संकल्प करें। जो आप सुन रहे हैं और अच्छा से सुन के जप रहे हैं। सुने बिना जपेंगे तो हमारी जप रोबो की तरह यांत्रिक होगी, और नाम में जो रुचि है, नाम में जो आनंद है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। नाम आपके लिए एक नियमाग्रह, एक नियम पालन करने मात्र से हो जाएगा। तो ये है आपको सुन के श्रवण करना है ना, सुनना है, श्रवण करके जपना है ना, श्रवण करके जपना है, या जपते जपते सुनना है, सुने बिना नहीं जपना। इसमें दृढ़ संकल्प होना है। तो आप जब जपने जागेंगे, देखिए मन अनेकों दिशाओं में भाग जाता है, सर्वत्र भागता है। मनों के लिए विषय वस्तु अनेक है, उनकी क्षेत्र अनेक है, उनकी गति अद्भुत है, प्रचंड गति रखता है ना। मन आपको फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड अब आपकी जगह से निकाल के आपको कहीं भी ले जा सकता है, किसी भी दिशा में ले जा सकता है ना। कभी तो ऊपर, कभी नीचे, कभी पर्वतों में, नदियों में, चरगाहों में, कहां नहीं ले जा सकता वो, है ना। पिछले दिनों की बातों में, आपके अनेकों घटनाओं में, अनेक जनों के बाजारों में कहानी ले जाता है। फिर अपने सजनों में, अपने बच्चों में, अपने घरों में, अपने गृहस्थियों में, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, इसको आप समझते भी हैं। मनों के लिए विषय वस्तु अनेक है, मनों को गति प्रचंड है। मन अपने पंख भर सकता है और कितनी तेजी से उड़ान भर सकता है। जहां भी मन भटके, जहां भी मन जाए, वहां से खींच के लाओ। ये अब मेरे को नाम जपता हूँ, जपने को सुनना है। और इसमें दृढ़ संकल्प होना है। इसमें आपको धीरज रखनी पड़ेंगे, है ना, धीरज रखनी पड़ेगी। और रोज अभ्यास करनी पड़ेंगे, है ना। अभ्यास करते करते एक दिन आप देखेंगे सचमुच आप सुन रहे हैं, है ना, सचमुच सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है आपके नाम के जप, है ना, आपको सुनाई दे रहा है। तब अंतरात्मा भर उठेगी, है ना। हृदय कलमश चली जाएंगी, आपकी ग्लानि, आपकी जीवन की सारी समस्या छोटी छोटी लगने लगेंगे, है ना। जो मन आपको छोटी समस्या को अनेकों बड़े करके खड़ी कर देता है और आपके सामने उपस्थापित करता है, वो सब समस्या आपको लगेगा जे जपने के बाद भी सोचा जा सकता, किया जा सकता है। अभी तो मैं जप रहा हूँ। अभ्यास से ये कार्य हो सकता है ना। अनेकों भक्त इसको निभाते हैं, करते हैं, और एक ट्रस्टेड फॉर्मूला है। मन को जहां भी है वहां से खींच के लाओ और नाम जपते हुए श्रवण करो। सुनेंगे ना तो आप आध्यात्मिक स्तरों में हैं, श्रवण करेंगे तो आप सचमुच इस भौतिक संसार में रहते हुए आप अपने आध्यात्मिक जगत में विराजमान हो जाएंगे। श्रवण करेंगे तो
तो अपनी इंद्रियां भर उठेगी। श्रवणों के माध्यम से आपके जीवन की अभिलाषाएं पूर्ण होगी। श्रवणों के माध्यम से आपकी साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम आपको नजदीक लगने लगेंगे। भगवान कृष्ण, कृष्ण की विषय वस्तु, कृष्ण के रूप गुण लीला धाम आपकी सहज, सरल और सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित हो जाएंगे। आपको बहुत अनेकों प्रयास करने की प्रयोजन नहीं पड़ेंगे। नाम जप सर्व सामर्थ्य है, वो आपको सब कुछ लाके दे देंगे आपके पास, आपकी झोली में सब भर देंगे, है ना। आप देखोगे जीवन में जो अभिलाषाई थी, मैं भक्ति के रास्ते पे चलते हुए जो मेरी उमंग थी, जो मैं इच्छा कर रहा था, वो मेरे को प्राप्ति होने वाला। आपको खुद ही प्राप्ति होगी, आपको खुद ही पता चलेगी, है ना। हृदय जब भर उठेंगे तो आंखों में अश्रु होगी, कंठ गदगद होगी और सचमुच आप आध्यात्मिक जगत में होंगे, है ना। और आपको मन करेंगे कि मैं थोड़ा सा और क्यों नहीं जप लेता हूँ, है ना। जपने में आपके रुचि उत्पन्न होगी, आसक्त हो गई तो फिर आप इस भौतिक संसार में रहते हुए भी भक्ति संसार को पार लग जाएंगे। आप गुणातीत है, माने सत्य रजतम गुणों की अधीन में रहता है जीव, इस संसार की ऐसे बनावटी है, किंतु आप गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। और जो जो चीज आपने श्रवण किए हैं भागवतों में, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ में, आप गीता में, और जो भी शास्त्र आपने पढ़ाई किए, है ना, तो उसको हृदयंगम कर पाएंगे, उसको आस्वादन कर पाएंगे, है ना। जो आपने कंठस्थ किए थे श्लोका, जो आपने स्मरण करते हैं, जो आपने श्रवण करते हैं, वो आपके हृदय में उद्वेलित हो जाएंगे, वो प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। आपको वो सब लीलाएं बड़ी नजदीक लगने लगेंगे, है ना। आपको लगेगा जो ओहो, ये तो मैं खड़े होकर दिख सकता हूँ या सुन सकता हूँ, है ना। आहट सुनाई देती है, सुनाई देती है, सुनाई देती है, सचमुच सुनाई देती है। परमात्मा के रूप में कृष्ण तो हृदय में विराजमान रहते हैं, और कृष्ण सर्वत्र विराजमान रहते हैं, वो हर कण कण में विराजमान रहते हैं। कृष्ण के स्फुरन सर्वत्र हो जाएंगे नाम जप के माध्यम से। सरते आप सुनते हुए जप रहे, ऐसे ऐसे करके आपकी भावना जागृत हो जाएंगे, चस्का लग जाएंगे आपको। अच्छी चीजों के लिए होता है ना, जैसे खाने के लिए कोई अनेकों भोजन होती है, आपको किसी में कोई पसंद है, किसी में कोई पसंद है, कोई अच्छी स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाए तो आप कहेंगे ना, जे मैं अनेकों दिनों की आस्वादन किया, और आप भूलते नहीं है कभी। इसलिए किसी दिनों की आपने सुंदर माला जप किए हैं तो वो आपको कभी भूलने नहीं देंगे, खींच के लाएंगे। जी ऐसे मिठास क्यों नहीं मेरे को प्राप्ति हो रहा है, श्रवण के माध्यम से प्राप्ति होती। जहां भी मन जाता है खींच के आप लाओ, खींच के आप लाओ, खींच के आप लाओ। इसके बाद की कुंजी थी अनासक्ति। अनासक्ति 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 क्यों हम ये कुंजी को क्यों सीखेंगे नाम जप करते समय, ये हमने आलोचना की। भौतिक संसार में अनेकों वस्तुओं में आसक्ति होगी, आपकी आसक्ति अनेकों चीजों में बट जाएंगी, तो फिर मन को आप कैसे नियंत्रित करोगे। मनो को सरल रखना है, मनो को कार्य को सरल देना है। आप एक जटिल व्यक्ति हो तो फिर ये सहज कार्य आपसे नहीं होने वाला, नाम जप होने वाला नहीं। आपके सिर भार रहता है, मनों में अनेकों भावनाएं रहता है, अनेकों चीजों में उलझ रहते हैं। आप क्यों उलझते हैं? भौतिक संसार में आसक्ति है, किसी को किसी में आसक्ति, किसी को किसी में आसक्ति, किसी को किसी में आसक्ति है, वो हम जानते हैं। जो चीज आपको नाम जपने में बाधा देता है, सुनने में बाधा देता है, वो आपके लिए आसक्ति है। उससे आपको काटना है, उसको मार गिराना है, उससे आपको छुड़ाना है, ये अनासक्ति है। हर व्यक्तियों के लिए, हर साधकों के लिए आसक्तियों की मात्रा, विषय वस्तु, तारतम्य अलग अलग है, पृथक पृथक है। आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं जे मैं माला जप में मेरा बाधा क्या है। मैं जब जपने बैठता हूँ तो किस चीजों को मेरे को याद आता है, कौन सा चीजों को मैं प्राधान्य देता हूँ, किस चीजों में मेरा अभिलाषा है ना। मन कहाँ मेरा घूमता रहता है, वो आपके लिए, वो आपको उसी समय खींच के ले जाएंगे, उसी विषय वस्तु में ले जाएंगे, है ना। तो आपको वहां से निकलना है, ये अनासक्ति है। क्यों? आप
आप बाबा जी वैराग्य और ये सब चीज क्यों होगा? आपको दिखाने के लिए नहीं संसार को, आपको, आप अनासक्त है, आपको आपको लोगों को बता के आपके लोगों की बहावा बटोरना नहीं है। ये तो बड़ा सुंदर, क्या देखो अनासक्त है, क्या वैराग्य साधन धारण किए हैं। देखो प्रभु जी माता जी की क्या अद्भुत जीवन है ना। वो तो भाई खाली पाँव में चलते रहते हैं, और उस सर्दी के समय कपड़े भी देखो कैसा है, और ये करते वो करते है ना। हमको दिखाना नहीं है, इस बार हमको जपना है जी, जपना है। नाम जपने में सहायता होगी, इसलिए मेरे को अनासक्ति है। मैं उच्चारण करते सुन पाऊंगा, इसलिए मेरे को अनासक्ति है। सुनते हुए अनुभव कर पाऊंगा, इसलिए अनासक्ति है। हर चीजों को अपने नाम जपने के साथ संयोग करोगे, युक्त करोगे, है ना। वो चीज आप करोगे जिससे आपके नाम जपों में सहायता होगी, यही आपके लिए अनासक्ति होगी। तो आप देखिए क्या क्या चीज आपको जब भी जपने बैठते हैं, कौन सा चीज भाराक्रांत है संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज आप जपते समय आप भाराक्रांत करता है, उसको छोड़ा जा सकता है, उसको बिल्कुल धकेला जा सकता है, उसको सेकंड प्रायोरिटी दिया जा सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रथम जो आपको कर्तव्य है वो आपके नाम जप है। उसके बराबर इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने उस बुक में पढ़ रहे थे ना, महाराज वर्णन करते थे, जी आपको ब्रह्मा जी के पद भी प्राप्ति हो जाए, और ब्रह्मा जी के जैसा आपको सृष्टि रचना है 14 भुवनों में, इतने व्यस्त आप रहने वाला व्यक्ति भी इस प्रकार पोजीशन भी मिल जाए, तब भी उस पद को छोड़ देना चाहिए, है ना। नाम जपने के सामने तुच्छ है, तीन के बराबर है ना। ब्रह्म पद, ब्रह्मा जी के पद भी बड़ी नगण्य है, उसको छोड़ा जा सकता है ना। उसका कोई मोल नहीं है नाम जपने के कर्तव्य के साथ, है ना। तो आप सोचो, ब्रह्मा जी के पद ही नगण्य है नाम जपने के समय, नाम जपने के तुलना में, तो फिर इस भौतिक संसार में कौन सा कर्तव्य और कौन सा वस्तु, कौन सा व्यक्ति, क्या कार्य आपके लिए प्राधान्य होगी? कोई ना होगी। ये मन आपको बेवकूफ बनाता है, आपको भटकाता है, और छोटी छोटी वस्तुओं को आपके सामने उपस्थापन करते, तू तो अभी कर, इस समय सोच, माला छोड़ और मेरे को करके दिखा, है ना। मन बंदरों की तरह छलांग लगाता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु जाता है। इसीलिए अनासक्ति की जरूरत है। और फिर हम इस वाला लास्ट वाला कुंजी हम कर रहे थे, विनम्रता। विनम्रता के साथ दैन्यता, और विनम्रता के साथ शरणागति, ये तीनों शब्द संयुक्त होता है और तीनों की प्रयोजन है। ये हमने बहुत अच्छी तरह से आलोचना की, पढ़े भी थे। तो अब आपके मनों में प्रश्न है, जे भाई नाम जप के साथ विनम्रता की क्या प्रयोजन है, दीनता की क्या प्रयोजन है, और हमारी शरणागति की क्या प्रयोजन है ना। आपके मनों में प्रश्न है। मैं तो नाम जपूंगा, उसके साथ इस कुंजी में क्यों डाला गया? तो एक, आप जितनी भी कुंजी आप देखोगे जी, क्यों डाला जाता है, मैंने क्यों बोला जाता है, एक ही चीज है, आपके मनों को सरल बनाना है, आपको जटिल नहीं बनाना, मनों को भाराक्रांत नहीं करना, मनों के ऊपर अनेकों बोझ नहीं डालना, है ना। हमारी क्या स्वभाव है, हम स्वभाव है, गुणों में हम अहंकारी है ना, उसमें हमारी दक्षता है, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी स्कूलों में कॉलेजों में हुई है ना। हम स्वाभाविक अहंकार जगता है। आप अपने को देखना, वाच करने के लिए छोड़ दो, आप देखो आप अलग है ना, मैं जो व्यक्ति हूँ ये अलग है, और मेरी गुणावली, मेरी इंद्रिया अलग होती है। आप स्वाभाविक एक जगह खड़े होकर देखो, ये आपके मन क्या सोचता है, बोलता क्या है, वो करता क्या है। आप देखोगे, सुबह से शुरू करके शाम तक देखोगे, ये मन सचमुच अहंकारी है ना। ये क्या कहता है, तू तो बड़ा व्यक्ति है, तेरे जैसा तो कोई ना है। तू जहां तू खड़े हो गया ना, वहां तो लाइन शुरू हो जाता है, जो तू बोलेगा वही सब लोग फॉलो करेंगे, है ना। मतलब तेरी तो औकात क्या है, अद्भुत है। तू तो तेरे जो मोल है ना, पता ही नहीं है। तू अपने को नगण्य मत सोच, है ना। तेरी तो एक स्तर है, एक जगह है ना। मन आपको यही समझाता है, और हम बचपन से ही
जब मेरी होश आवाज है तब से ही मैं अहंकारी हूँ। अहंकार मदमस्त है, ऐसा है नहीं। आप बताओ, मैं आपको समझे बताता हूँ। मानो कि अभी मैं शरीर छूट जाए, क्या फर्क लाने वाला है इस सृष्टि में? बताओ क्या फर्क होने वाला है? क्या सूरज नहीं उगने वाला है? क्या सर्दी आने वाला नहीं है? गर्मी नहीं आने वाला है? बारिश नहीं पड़ने वाली है? क्या फर्क लाने वाला है? आप अभी शरीर छूट जाए, मेरी शरीर छूट जाए, मेरी संसार में जहाँ मैं रहता हूँ क्या फर्क लाने वाला है? मेरी सागा संबंधी सज्जनों में क्या फर्क लाने वाला है? कुछ नहीं है। 1-2 दिन रो लेंगे, 3 दिन 4 दिन के बाद वो अपनी जीवन धारण कर ही लेंगे। कैसे भी करके करता है, सब करते हैं, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। क्या मोल है आपकी? मेरी क्या मोल है? मैं मर जाऊं, छद छूट जाए, किसी चीजों की कोई कमी ना होगी, कोई कमी ना होगी, है ना? कोई आपके ऊपर निर्भर नहीं है ना? कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई ना, है ना? कोई ना नाथुर रे, कोई ना नाथुर। गुरु माँ गाती है ना, मेरे लिए कोई ना था, सचमुच कोई ना है आपके यहाँ, है ना? किंतु मन आपको सोच समझा के रखा, मेरी तो सब कुछ है, मेरा घर है, मेरी सजन है, पत्नी है, बच्चे, मेरा धन है, बैंक बैलेंस है, मेरी सोसाइटी है, मेरी एक ग्रुप है, मेरे लोग है, मेरी सब 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 जन है ना? तो आप चल बसे तो क्या फर्क लाने वाला है? इस धरतियों में क्या फर्क होने वाला है? कुछ भी फर्क होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत ही नगण्य है हम। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी औकात बहुत ही कम है, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है हमारी, है ना? बहुत ही नगण्य, तुच्छ है आप, तुच्छ से तुच्छ है ना? किंतु मन आपको देखो कैसे बेवकूफ बना के रखा है। हमेशा मन कहता है, किसी भी जगह भी आप जाओ, कहता तुम आ गए ना तो तुम्हारी बात सुनाई जाना चाहिए, तुम्हारे तरफ लोगों को देखना चाहिए। क्यों भाई? क्यों क्यों, है ना? आप प्रश्न करो अपने को, ऐसे क्यों? मेरी क्या क्या स्तर है, क्या स्तर है? सांस चलता है हृदय में, अभी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड सांस बंद होने वाला है। आपकी कोई डॉक्टर आपको बचाने वाला नहीं, कोई दवाई नहीं होगा, कुछ किसी भी समय आपको आप मार गिरा सकते हैं, है ना? कहीं भी मृत्यु हो सकता है ना? आप अभी बोल रहे हैं, अभी वाणी बंद हो सकता है, आंखों से दिख रहे हो, दिखनी बंद हो जाएंगे, शरीर ठीक ठाक चल रहे हो, ऐसे बीमार हो जाएंगे जो आपको अपना चौकट लंघ नहीं पाओगे। तो किस चीजों की अहंकार है भाई? किस चीजों की? ज्ञान आप कहोगे मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो सबसे बड़ा ज्ञान। किस चीजों की ज्ञान है आपकी? किस चीजों की? सदियों से शरीर में जकड़ा हुआ व्यक्ति इस पूरे संसार में बद्ध दशाओं में जन्म मृत्यु जरा व्याधियों के चक्कर काटता है ना? नाना जरी भ्रमण करी, है ना? कदर जब भक्षण करी, तार जन्म अधपति जाए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, कुछ भी खाता रहता है। वो क्या खाता है? कदर जब भक्षण करे, है ना? तो किस चीजों की ज्ञान है? किस चीजों की ज्ञान? बताओ ना। इतने तो पढ़ते पढ़े, पर्दे इतने पढ़े, है ना? आपको तो पता ही नहीं है जाना कहाँ है, क्या स्थिति होगी, गति क्या है, साध्य वस्तु क्या है ना? तो किस चीजों की अहंकार है आपको? इसके बाद आप कहोगे क्यों प्रभु जी, मैंने तो भक्ति के रास्ते पे चल पड़ा और मैं नाम जप कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव देखो प्रामाणिक है, मेरी संप्रदाय देखो, मेरी प्रचार देखो, मेरी ठाड़ देखो, मेरी बाट देखो, है ना? क्या दिखाओ? किसको दिखाओगे? किसको दिखाओगे? साध्य वस्तु आपकी कृष्ण प्रेम था। दीक्षा के दिन गुरुदेव ने आपको तोते की तरह रटा दिया था, जो आपको तो इस जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है, जीवन के अंत में कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है और आपको बैक टू गॉडहेड। अब अपनी जगह में वापस जाओ। मुक्ति हितवा अनंत रूपेण स्वरूपेण अवस्थित, स्वरूप में आप अवस्थित हो जाओगे। और जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास है, हम नौकर चाकर है कृष्ण की, है ना? दास ऐसा मन कभी नहीं सोचने देता आपको, कभी नहीं सोचने। वो कहता तू तो प्रभु है जी, तू तो प्रभु है, तेरा तो अद्भुत स्तर है, तेरा क्या औकात है, क्या क्या आपकी क्या, आप तो अलग ही कोई वस्तु हो, आप व्यक्ति हो। मन आपको हमेशा ही ऐसा ही सोचाता है, हर परिस्थितियों में आपको जकड़ के रखता है, हर जगह अहंकार की बोलबाला होती है। हम क्या बोल जाते, हम क्या कर जाते, हमको खुद ही नहीं पता है
है ना। फिर घर आके सोचते मैंने क्या बोला था, वो आपने नहीं बोले थे, आपने मन आपको इतनी ऊपर चढ़ा के रखा था आपको, तो आपने उससे मदमस्त होके आपने ना वैष्णव को देखा, ना अपने आचार्यों को देखा, ना बड़े को देखा, आपने तो बोलते हुए चला गया। और आप आपने सारे सारे अपराध को इकट्ठा करके पाप गठरी को बढ़ाते हुए चले गए। हर जन्म में हमने प्लस माइनस करके हमने अपने गाटरी में पाप ही भर लेते हैं, पाप ही भरते हैं। और भक्ति के जीवन में तो अपराध भर रहे हैं। इस समय तो पाप नहीं भर रहे, पाप तो चलो नाम जप में कटे, इस समय तो अपराध भरते होंगे। ये अहंकार आपको कहीं भी नहीं जीने देता, आपकी बड़प्पन आपको धकेल के लेके ले जाता है, आपको हर दिन हर पल हर समय आपको अपराध ग्रस्त करा देता है ना। तो फिर कैसे करेंगे नाम जप? अपराध में फंस गई, पापों में फंस गई, मन भाराक्रांत हो गया, जीवन दुस्सह हो गई। भक्ति जीवन में आके भी चारों तरफ गिरा हुआ दिखता है, द्वंद में रहते हैं आप, है ना। हमारी आनंद चली जाती है, हम हमेशा ही सोचते कुछ करना है, ये करना, वो करना, वो करना। क्या करना था हमको तो नाम जपनी थी, नामों की मधुरता उत्पन्न करनी थी, मेरे को तो प्रेम उत्पन्न करना था, और मैं अपने को वापस जाना था। हम अपने साध्य वस्तु से कितनी दूर चले गए, कितने दूर चले गए। कब वापस जाएंगे हम, कब करेंगे? आयु तो समाप्त होने ही वाला है। हमने आपने को जकड़ लिए हैं, भक्ति में आने के बावजूद भी हमने आपने को जकड़ लिए, है ना। और भक्तिमय जीवन में पाप नहीं संचित होगी, अपराध संचित होगी, अपराध संचित होगी। और अपराध को काटना भयंकर है, पाप से भी इसकी रज्जु और रस्सी बड़ी होती है, ये सख्त होता पुख्त होता है ना। बहुत बड़ी विषमता उत्पन्न कर देता है। एक ही कारण था, मन मेरे को हमेशा समझाए तू तो बड़ा व्यक्ति है, तेरी तो बड़ी स्तर अच्छी है, तेरे बिना तो इस संसार कोई कुछ चलने वाला नहीं, ये प्रभाव तो रुकने ही वाला है, ये कार्य तो होने ही वाला नहीं। आप अपने को प्रश्न करो, आज मैं शरीर छोड़ू तो क्या फर्क लाने वाला है इस सृष्टियों में? रत्ती भर की फर्क नहीं होगी, है ना। कीड़े मकोड़ों की तरह गिना जाते हैं हम। आप ब्रह्मा जी के सामने आपको तुलना करो, देवी देवताओं के सामने तुलना करो, इस सृष्टि के बाकी सब चीजों से तुलना करो, हम बहुत सी छोटी सी जगह में एक रहती है। इस पूरी धरती कायनात है, उनमें से दिल्ली एक छोटी सी जगह है ना। पूरे ब्रह्मांड में दिल्ली तो एक बिंदु की तरह भी नहीं है। दूर से आकाश में देखोगे, जब रॉकेट में चढ़ के कोई जाता है, आपने भारत को, हिंदुस्तान को पॉइंट की तरह लगता है। उनमें से दोनों आपने अपनी दिल्ली का है, और उनमें से दोनों आपके मकान कहाँ पर है ना। रेंगती हुई कीड़ी की तरह है ना, दिखाई भी नहीं पड़ती है। ऊपर से देखोगे, मन आपको ना पहले से बाका के रखता है, जे तू तो बहुत बड़े व्यक्ति है। इसीलिए हमारी समस्या खड़ी होगी, हम जप नहीं पाते हैं, हमने साधन कर नहीं पाते हैं, हम अपने, क्योंकि हम अहंकार से मत हो गए। और हमने आए भी थी जपने के लिए, भक्ति करने के लिए, यहाँ में अपने हाथ जला लिए, यहाँ भी हाथ जल गई हमारा। भक्तजनों के साथ संग करके हमने अहंकार की पनाह दी है, अहंकार को ही तो बढ़ा दी है। भक्त को सहन नहीं है, भक्त की बातें सहन नहीं है, भक्त की भंगिमाई सहन नहीं है। भक्तजनों को देख के ना चिढ़ आने लगता है ना, असहनीय है। रत्ती भर की सहनीयता हमारे अंदर नहीं है। ना अपने को तुच्छ समझा, ना अपने को सहन करने की शक्ति है, ना आपकी विनम्रता है ना। तो आपके मन भाराक्रांत हो गई। कैसे जपेंगे आप, कैसे जपेंगे? किस करके? मनो तो भाग ही जाएगा, मनो में तो अनेक समस्या खड़ी हो गया, क्योंकि आप अपने को महान समझने लगे। महान समझने लगोगे, जिस जगह पे खड़ी होगा सब दिन सम्मान मिलने वाला नहीं है, एक दिन तो असम्मान मिलने वाला है। जिस दिन असम्मान मिलने वाला, उस दिन आपने बिल्कुल तिल मिला उठोगे। आप सोचोगे मेरे को प्रणाम, हरे कृष्ण भी नहीं बोलते है ना, फूलमाला वगैरह तो देते नहीं, हरे कृष्ण नहीं, इतना वो भक्त तो इतने बड़े हो गए, इतनी दम्भ हो गया। दम्भ उसमें नहीं हुई, दम्भ तो आप में उत्पन्न हो गई, दम्भ आप में था, है ना। इसीलिए आपने दूसरे को दम्भ देखा है, अहंकार आपके अंदर था, इसलिए आपने दूसरे को अहंकार मदमस्त होते हुए देखा।
गलती मेरी में है, हम पूरे संसार को गलत ठहराने चल बसे, है ना। इस बार तो आपको करना है जी, इस बार तो आपको करना है। गुरुदेव के चरण आश्रित होके गौड़िया संप्रदाय में हम इसीलिए प्राप्ति हुई थी, भगवान चुन के इसीलिए दिया था, जो देख पुत्र इस जीवन में तो तेरे को मैं सब कुछ प्रदान करता हूँ, मंत्र प्रदान करता हूँ, एक प्रामाणिक गुरु देता हूँ और एक सुंदर संप्रदाय देता हूँ। पुत्र प्रयास कर, इस बार तेरे को मैंने जो दिया, इस बार तो तू नाम जप के मेरे पास वापस आ जा, है ना। सनातन सेवाओं में संलग्न हो जा, दासत्व को प्राप्ति कर ले और आपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को भेद कर जा, आनंद को प्राप्ति कर ले पुत्र। मृत्यु से पहले आपने ये काम करके वापस चले जा, है ना। तो हमने देखो, ये हमारी कर्तव्य था, ये हमको सिखाया गया था और यही हमको करना था। हमने सब कुछ भूल गए, हमने नाम जप छोड़ दिए, नाम जप किया अभी तो जंत्रवत हो गई और बाकी साधनों से हम भरपाई करना चाहते। हमने सोचा वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, ये कर ले। आप बिल्कुल बिल्कुल दंड में रह गए। हम इतने सालों की भक्ति के बाद मेरी जीवन सुनापना हो गई, सुख गए हम। कहाँ आनंद है, कहाँ आनंद है बताइए, कहाँ उमंग है, कहाँ स्फूर्ति है, उत्साह कहाँ चली गई। क्योंकि मैं अपने को बहुत बड़े स्तर के समझ लिए, है ना। ये धोखा है, मन आपको घुटने में टिका दिया, मन आपके साथ सचमुच मन आपको धोखा दे दिया, मन आपको धोखा दे दिया, है ना। विनम्रता दीनता हमारे प्रयोजन है, हमको नाम जपनी है, ये हमारी जरूरतें हैं। हमको दूसरे को दिखाने के लिए नहीं मैं विनम्र हूँ या दीनता दिखाऊं, ये मेरी प्रयोजन है, मेरे को जीना है। इस बार जीवन धारण करनी है। मैं दीनता और विनम्रता नहीं रहेंगे तो मैं लड़ाई कैसे करूंगा, कैसे लड़ूंगा, मनों के साथ कैसे लड़ूंगा मैं। मन तो इतनी प्रचंड शक्तिशाली है, वो तो हर जन्मों में मेरे को अहंकारी बना के स्थापन कर देता है। इस बार विपरीत दिशा में मेरे को चल के मेरे को नाम जपना है ना, मेरे को सरल तुच्छ एक स्वाभाविक व्यक्ति समझना है। जी भगवान कृष्ण कृपा करके कुछ समय मेरे पास दे के रखा है और बहुत कम समय है मेरे को बहुत बड़ी कार्य करनी है, किंतु मन मेरे को हजारों चीजों में उलझती है। आप देखो हम सब फंस गए हैं। जो समस्या हमारे कर्मी जीवन में था वही समस्या हमने भक्ति जीवन में भी खड़ी कर दी है। कर्मी जीवन में हमने कर्मी लोगों के साथ लड़ाई करते थे, भक्ति जीवन में तो और भयंकर है, हमने भक्त जनों से भिड़ गए, है ना। भक्त जनों से भिड़ गए, हमें तो कृष्ण से ही भिड़ गई सीधा सीधा, है ना। तो मन आपको छोड़ा ही नहीं है, मन आपको छोड़ेंगे ही नहीं है, मन आपको छोड़ना ही नहीं चाहता है ना। तो विनम्रता दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, विनम्रता मेरे को जरूरत है, मेरी प्रयोजन, ये मेरा सांस है, ये मेरे प्राण है, ये तो मेरे को निभानी कितनी भी कष्ट क्यों ना हो, ये तो मेरे को अपनानी है। दीनता तुच्छ समझ पाना है, ये मनों के ऊपर प्रहार करने के लिए। जो देख मन तू कुछ भी समझा, मैं तो बहुत दीनहीन व्यक्ति हूँ, बहुत दीनहीन व्यक्ति, मेरी कोई लायक नहीं। मेरी गुरुदेव ने मेरे को थोड़ी सी कृपा की है तो मैं कुछ बोल पाता हूँ, मैं कुछ कर पाता हूँ, है ना। गुरुदेव ने अपनी कृपा हटा ली तो हो गई मेरे काम, है ना। ये तो कृष्ण की दान है, कृष्ण जनों से प्राप्ति हुई। किस चीजों की मेरी अहंकार है, मन तुम मेरे को व्याख्या मत, है ना। मेरे को अपने साध्य वस्तु प्राप्ति कराने में सहायता कर। मेरे को तो मरने वाला हूँ, मैं तो 5 साल जीऊंगा या 2 साल जीऊंगा या 2 दिन, किंतु कृष्ण प्रेम तो मेरे से बहुत दूर है। कृष्ण तो आज भी सरल सहज स्वाभाविक नहीं है, कृष्ण कथा मेरे लिए रुचिकर नहीं है, मिठास उत्पन्न हो ही नहीं, मधुरता ही नहीं, नाम में ही मेरी मिठास नहीं है। तो मैं क्या करूं, अपने को लेके करूं क्या मैं, है ना। कहाँ खड़ी हो जाऊं मैं, क्या करूं। विनम्रता दीनता ये आपके शरणागत बनाने वाले हैं। जब आप अपने को नीचे समझोगे, अधम पतित समझोगे, गिरे हुए समझोगे, आप बचने के लिए प्रयास करोगे ना, जी फिर मैं क्या करूं, है ना। ये अधमता, ये तुच्छता, ये नगण्यता, ये दैन्यता आपकी शरणागत बनाएंगे कृष्ण के प्रति, कृष्ण जनों के प्रति, है ना।
शरणागत होने में आपकी सहायता करेगा। मन आपको बेवकूफ बना के रखा है बचपन से, है ना, बेवकूफ बना के रख, पूरे जीवन भर बेवकूफ बना के रखे, मरते दिन तक वो बेवकूफ बना के रखेगा और कहते रहेगा तू तो बड़ा व्यक्ति था और ऐसे करके मैं मर जाऊंगा एक दिन, है ना, और मेरे को कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, मैं अपनी साध्य वस्तु से वंचित होकर रह जाऊंगा। क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। इतने सब कुछ मिलने के बावजूद भी मेरी अहंकार मेरे को कहीं भी नहीं रखेगा, है ना, वही पुराना चीज, फिर जन्म होगी, फिर मृत्यु होगी, फिर अहंकारी हो जाऊंगा, तो सब चली गई। तो इसीलिए ये कुंजी आपको नाम जप में सबसे सहायक करता है। नाम जपों में मानो कि 9 कुंजियां थी, तो उसमें से इस कुंजी की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। विनम्रता, दीनता और आपकी शरणागति है। हमने तो इस तीनों चीजों को कहाँ छोड़ के आ गए। जिस दिन हमने दीक्षा ली थी उसी दिन हम उसको वही छोड़ दिए थे, है ना। हे कृष्ण कृपा करो, दया करो हम सब जनों के ऊपर, है ना, हम आपके प्रति शरणागत हो पाए, अपने गुरु के प्रति, आपके जनों के प्रति शरणागत हो पाए। इतनी इतनी दैन्यता तो हृदय में जागृत रखो कृष्ण। अहंकारी ना करो, ना करो, ना करो, ना करो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।